प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जमात चाहरम मजमून उर्दू मिट्टी का तेल हमने सबक पढ़ा था पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में आज हम इसके सवाल जवाब देखेंगे। इसकी एक्सरसाइज जो मशक है वो करेंगे हम। जिस तरह हमारे पास सवाल नंबर 1 जो है, मैंने यहाँ पे सिर्फ जवाब लिखे हैं। सवाल किताब से आप लिखेंगे, जवाब में यहाँ के सवाल ही पढ़ूंगा और जवाब समझाऊंगा। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, मिट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है। सवाल नंबर 1, मिट्टी का तेल कहाँ पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जवाब लिखा है, मिट्टी का तेल ज़मीन के अंदर पाया जाता है। जैसे हमने सबक में पढ़ा कि मिट्टी का तेल जो है वो हम ज़मीन के अंदर से निकालते हैं, तो इसका जवाब है मिट्टी का तेल ज़मीन के अंदर से पाया जाता है। सवाल नंबर 2 पूछता है, मिट्टी के तेल को ज़मीन से कैसे निकाला जाता है। यानी अगर ये ज़मीन के अंदर है तो हम इसको ज़मीन से बाहर कैसे निकालते हैं, सवाल ये पूछता है। जवाब यहाँ पे है, मिट्टी के तेल को ज़मीन से मशीनों के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो मिट्टी का तेल ज़ेर ज़मीन है, ज़मीन के अंदर होता है, गहराई में नीचे बहुत, तो उसको हम वहाँ से मशीनों के ज़रिए बाहर निकालते हैं। सवाल नंबर 3 पूछता है, पेट्रोल किस तरह तैयार किया जाता है। यहाँ मैंने जवाब लिखा है, पेट्रोल जो है, मिट्टी के तेल को जब हम फैक्ट्रीज में लाते हैं, वहाँ पे हम उसको साफ करते हैं, जो उसकी आला किस्म होती है उसे हम पेट्रोल कहते हैं। तो वही मिट्टी के तेल से वो हासिल किया जाता है। मिट्टी के तेल को साफ करके पेट्रोल तैयार किया जाता है। यानी मिट्टी के तेल को जब हम साफ करते हैं, साफ करने के बाद जो उसकी शक्ल आती है वो पेट्रोल होती है। सवाल नंबर 4 है यहाँ पे। सवाल नंबर 4 पूछता है, मिट्टी के तेल को सयाल सोना क्यों कहा जाता है। सयाल सोना हमने कल पढ़ा था। सयाल कहते हैं बह जाने वाली चीज़ को, लिक्विड जिसको हम कहते हैं। सोना होता है कीमती चीज़, यहाँ पे तशबीह दी है इसने। तो मिट्टी के तेल को हम ये बहने वाला सोना क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, मिट्टी के तेल को मिट्टी के तेल के बेशुमार फ़ायदों की वजह से इसे सयाल सोना कहा जाता है। यानी कि मिट्टी के तेल के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसकी 4-5 शक्लें होती हैं, उस हर शक्ल से हम इसका फ़ायदा उठाते हैं, तो इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, सयाल सोना कहते हैं। सवाल नंबर 5 पूछता है, मिट्टी के तेल का बचा हुआ गाढ़ा मवाद किस काम आता है। यहाँ पे मैंने लिखा है जवाब, सवाल नंबर 5 का जवाब यहाँ पे लिखा है कि मिट्टी के तेल का जो बचा हुआ मवाद होता है, गाढ़ा मवाद, तो वो हम किस काम में इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के तेल का बचा हुआ गाढ़ा मवाद, जिसे हम ग्रीस भी कहते हैं, मशीनों के पुर्जों को चिकना रखने के काम आता है। यानी कि मशीनों के पुर्जों में हम उसको इस्तेमाल करते हैं, वो उससे चिकना रहती हैं, उसके पुर्जे चिकना रहते हैं, तो उसके काम में आता है। ये बचा हुआ जो मिट्टी के तेल का गाढ़ा मवाद होता है उस काम में आता है। तो ये थे हमारे सवाल। उसके मैंने जहाँ पे जवाब लिखे हैं, सवाल आप किताब से लिखेंगे। अब नीचे दूसरा हमारे पास, जुमले बनाइए। अल्फाज वहाँ पे दिए गए हैं, आप किताब पे देखेंगे वहाँ अल्फाज हैं और अल्फाज से हमने जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ हमारे पास है सफाई। सफाई पे हमने जुमला बनाया। जुमला बनाएंगे हम, सफाई सेहत के लिए नहायत ही ज़रूरी है। यानी कि जब हम साफ़ सुथरे रहेंगे तो हमारी सेहत जो है वो हमेशा अच्छी रहेगी। मवाद, मवाद कहते हैं किसी भी मटेरियल को, जब हम इंग्लिश में कहेंगे तो मटेरियल कहेंगे, कोई भी चीज़ जिस चीज़ से कोई, जैसे हम कहेंगे जी ये जो हमारा ये वाइट बोर्ड है, ये किस मवाद से बना है, यानी जिसके पे जो चीज़ें लगी हैं इसको मवाद कहते हैं। तो उस पर हमने जुमला बनाया यहाँ पे, मिट्टी के तेल का बचा हुआ मवाद मोमबत्तियाँ बनाने के काम आता है। यानी मिट्टी के तेल का जो आखिर पर जो मवाद बच जाता है उससे हम मोमबत्तियाँ बनाते हैं, जो हम घरों में जलाते हैं, जिसे हम शम्मा भी कहते हैं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास पैदल। पैदल चलने से पाँव में दर्द हो गया। यानी जब ये जवाब यहाँ पे जुमला बनाया है कि पैदल जब हम चलते हैं तो उससे हमारे पाँव में दर्द हो जाता है, दुखने लगते हैं। तो अगला लफ्ज़ है पेट्रोल। पेट्रोल पे हमने जुमला बनाया है, पेट्रोल जहाज़ों और मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। पेट्रोल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में या जहाज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर अगला लफ्ज़ है, पांचवा लफ्ज़ हमारे पास तारकोल। तारकोल सड़कों पर बिछाया जाता है। हम देखते हैं जो जो मिट्टी के तेल का आखिरी जो मवाद बच जाता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी सड़कों के ऊपर, उसको डालते हैं, तो उस मवाद को हम तारकोल कहते हैं। तो ये था पहला हिस्सा इसका, और ये दूसरा हिस्सा है एक्सरसाइज हमारे मशक का। अब हम तीसरा हिस्सा लिखेंगे। कालम अलफ को कालम बे के साथ इस तरह मिलाइए कि माने वाजिया हो।
यानी हमारे पास यहाँ पे दो कॉलम है, कॉलम अलफ और कॉलम बे। कॉलम अलफ में लिखा है मिट्टी का तेल, तारकोल, पेट्रोल और स्टोव। कॉलम बे में लिखा है पहले नंबर पर तेल से जलता है, से गाड़ी चलती है, दूसरा तीसरे पे सड़क पे बिछाया जाता है, जमीन से निकाला जाता है। यानी ये हमने क्या करना है कि हमने मिट्टी का तेल, तारकोल, पेट्रोल, स्टोव ये पढ़ना है, इनके साथ कौन सा सही माने में जुड़ता है हमने वो जोड़ना है। और मैंने यहाँ पे जोड़ा है मिट्टी का तेल जमीन से निकाला जाता है, तारकोल सड़क पर बिछाया जाता है, पेट्रोल से गाड़ी चलती है, स्टोव तेल से जलता है। यानी इसका जो हमने माने के एतबार से मैंने यहाँ पे कॉलम अलफ को कॉलम बे के साथ जोड़ दिया। उसके बाद पूछता है, पांचवा पूछता है पांचवें सवाल में, मिट्टी के तेल के 5 फायदे लिखिए। मिट्टी के तेल के क्या क्या फायदे हैं उसमें से हमने 5 फायदे लिखने हैं। पहला फायदा यहाँ में लिखा, मिट्टी का तेल स्टोव में जलाया जाता है। मिट्टी के तेल के बचे मवाद से ग्रीस बनती है, जो गाढ़ा मवाद बच जाता है उससे ग्रीस बनती है और वो फिर मशीनों के पुर्जों में लगाने में फायदेमंद होती है। नंबर 3, मिट्टी के तेल को साफ करके पेट्रोल बनाया जाता है। मिट्टी के तेल से लैंप जलाए जाते हैं। मिट्टी के तेल के बचे खुचे मैल से मोमबत्तियां बनती हैं। ये 4-5 फायदे मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके बाद छठे में पूछता है, ये छठा यहाँ पे पार्ट है हमारा, इसमें ग्रामर है, इसमें पूछता है ये फेल मुतल्लक, यानी मुतल्लक फेल क्या है। फेल मुतल्लक ये क्या चीज है। फेल मुतल्लक वो कलमा है जो किसी फेल की हालत को जाहिर करे। फेल कहते हैं काम को, कोई भी काम हो उसको फेल कहते हैं। और उस काम के मुतल्लक भी हम बात करते हैं, उस काम के मुतल्लक जो भी बात हम करते हैं उसको मुतल्लक फेल कहते हैं हम। यहाँ पे मिसाल है, मिसाल के तौर पर रशीद आस्ता चलता है। दूसरी मिसाल, सोनी तेज भागती है। इन दो जुमलों में हम देखते हैं चलता यहाँ पे फेल है और भागती यहाँ पे फेल है। ये दोनों क्या है जी, ये फेल है, काम है। यहाँ पे चलने का काम है या भागने का काम है, ये दोनों फेल है। आप इनके मुतालिक यहाँ पे एक एक लफ्ज कहा गया है, जैसे ये कैसे चलता है, आस्ता चलता है। यहाँ पे रशीद जो है वो आस्ता चलता है, यानी चलना ये काम है। और उसके मुतालिक हमने यहाँ पे कहा आहिस्ता, जो फेल के मुतालिक कहा गया कि वो आस्ता चल रहा है। तो ये आस्ता यहाँ पे क्या है, मुतल्लिक़ फेल है। यहाँ इस जुमले में तेज भागती जो है ये फेल है, तेज भागती है। सोनी जो है वो तेज भागती है, ये भागने का काम यहाँ पे हो रहा है और इसके मुतालिक हमने बोला है कि ये तेज भागती है। तो ये तेज जो है यहाँ पे मुतल्लिक़ फेल है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है मुतल्लिक़ फेल आस्ता, तेज। तो फिर नीचे हमें पूछता है ये मजीद 5 मिसालियात लिखिए। तो यहाँ पे मजीद 5 मिसालें यूं हैं, जैसे एक है रशीद ऊंचा उछलता है, दूसरा है आमर ने लंबी छलांग लगाई, तीसरा आबद उल्टा दौड़ता है, चौथा आसम दाएं गिरा, पांचवा डॉक्टर देर से उठा। अब इन जुमलों में हम देखेंगे मुतल्लिक़ फेल कौन कौन से हैं। यहाँ मुतल्लिक़ फेल के मुताबिक कौन कौन सी बातें यहाँ पे कही गई है। यहाँ उछलना फेल है, इसके मुताबिक ऊंचा कहा गया है, यानी कि वो ऊंचा उछलता है। तो ये ऊंचा जो है मुतल्लिक़ फेल है, ये हमने लिखा। आमर ने लंबी छलांग लगाई, छलांग काम है तो कितनी लगाई, लंबी लगाई। तो छलांग के मुताबिक यहाँ पे लिखा गया है लंबी। तो लंबी यहाँ पे फेल मुतल्लिक़ फेल है, ये फेल मुतल्लिक़ है। यहाँ पे मैंने बाहर इसको लिखा इसीलिए। नंबर 3, आबद उल्टा दौड़ता है। उल्टा यहाँ पे फेल के मुताबिक बोला गया है, फेल यहाँ पे दौड़ना है, ठीक है। तो इसके मुताबिक यहाँ पे उल्टा लिखा गया है कि किस तरह वो दौड़ रहा है। तो उसके मुताबिक यहाँ पे ये लफ्ज आया है उल्टा। तो उल्टा यहाँ पे क्या है जी, उल्टा हमारे पास मुतल्लिक़ फेल है। फिर आसम दाएं गिरा, दाएं यहाँ पे फेल के मुताबिक बोला गया, गिरने का काम हुआ है, कहाँ गिरा, दाएं तरफ गिरा, इसलिए ये लफ्ज जो है दाएं यहाँ पे ये मुतल्लिक़ फेल है। फिर 5वीं मिसाल है डॉक्टर देर से उठा। तो उठने का काम यहाँ पे हुआ है, तो इसके मुताबिक बोला गया देर से, यानी देर से उठा। फेल के मुताबिक बोला गया है उठने का, उठना यहाँ पे फेल है, तो वो देर से उठा। तो देर जो है ये फेल के मुताबिक बोला गया, इसलिए ये देर जो है ये मुतल्लिक़ फेल है, ये फेल मुतल्लिक़ है, ठीक है। तो ये था हमारा मिट्टी का तेल का दूसरा पार्ट, जिसमें हमने मशक की, इस पे सवाल जवाब थे, कॉलम था, उसके बाद मिट्टी के फ़ायदे थे। इसको हम एक छोटा सा मजमून भी कहेंगे।
और उसके बाद ग्रामर का ये था हिस्सा। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आई होगी। तो ये हमारा ये मिट्टी का तेल जो पार्ट था ये मुकम्मल हो गया। अब हम अगले लेसन पे जाएंगे इंशाल्लाह। वस्सलाम।